नमस्कार दोस्तों, खबर हरदम। मैं जर्नैल बराड़। आज हम बैठे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के पास। श्री सतपाल मेहता जी, जो प्रदेश कार्यकारिणी के सचिव रह चुके हैं और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ऐलनाबाद के हैं, और हनुमान दास जी पटेर, जो जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और पूर्व जिला कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी किस तरह के वादे कर रही है, उसको कैसे उनको कंप्लीट करेगी और उनकी क्या रणनीति है चुनाव को लेकर। जैसा कि आपको बता दें, लगभग कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद के लिए जो है उम्मीदवार तय हो चुकी हैं और उनका अनाउंसमेंट होना बाकी है सिर्फ, और लगभग उनको उनकी टिकट फाइनल होने वाली है। और जो सतपाल मेहता जी हैं और हनुमान दास जी हैं, उनके बहुत नजदीकी लोगों में से हैं, ये भी आपको बताते चले और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का इन चुनाव को लेके क्या प्रोग्राम है, कैसी रणनीति है। पहले हम सतपाल जी से बात करेंगे, फिर हनुमान जी से। कांग्रेस का कार्यक्रम जो है लोकसभा इलेक्शन को लेके, मेन मुद्दा तो यही है कि बीजेपी का जो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का जो इन्होंने सिलसिला हिंदुस्तान में बढ़ाया है, जिसकी वजह से पूर्ति करनी बहुत मुश्किल हो रही है। अभी जो भी सरकार बनेगी उसको भी बहुत जोर आएगा इसको वो अपनी लाइन तक लेके आने में, लेकिन उसका भरसक प्रयास कांग्रेस का यही है। कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन जो है सारा मिलके इस बार निश्चित तौर पे, आप भी देख रहे हो, बीजेपी की कहीं नहीं ठहरेगी इंडिया गठबंधन के सामने, बहुत आगे निकलने वाली है और सरकार इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। और मेन चीज यही रहेगी, फोकस इसी बात का रहेगा, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसी को खत्म करने के दिशा में कांग्रेस काम करेगी। बीजेपी 400 पार का दावा करती है, आप उसको कैसे देखते हो? 400 पार के दावे तो कोई कुछ बोल दे, गांव में आवाज लगाने वाले, कुर्सी बेचने वाले जाते हैं ना, तो वो भी 400 की बोलते हैं और 125 की 150 की दे जाते हैं कुर्सी। वो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। 75 पार का भी दावा करते थे, 40 आई थी तो 40 आई थी। तो ये इनका लोगों में एक बवंडर शोर मचाने का इनका आदत ही रही है बीजेपी वालों की, क्योंकि कोई 272 की बात ही ना करे, जीत हार की बात ही ना करे, वो आंकड़ा वो दे देंगे जहां ऊपर का, जहां बहस वहां से शुरू हो। मीडिया, वैसे आप मीडिया के साथी हो, आप काम कर रहे हो, जो ऊपर का हाई लेवल का जो मीडिया इनका काफी ज्यादा इन्होंने एक तरीके से कैप्चर ही कर रखा है, हम तो ये कहेंगे। तो वो उनकी बात करते हैं, उनके प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, जो इनके मीडिया के एंकर हैं, वो बीजेपी के जैसे प्रवक्ता बात करता है तो उनकी जगह पे बात करते हैं। तो वो उसी बात को लेके ये 400 का नारा कहीं नहीं ठहरने वाला, इनको सीटें आएगी 160-70। ठीक है, 160-70 पे रुकेंगे, मतलब 400 की कुर्सी बेचने वाला 150 में दे जाता है। हाँ, तो ये वहीं आएंगे। हाँ, मैं हनुमान जी से जानने की कोशिश करते हैं। अशोक तंवर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कुमारी शैलजा, हनुमान जी अशोक तंवर के जब कांग्रेस में थे, हनुमान जी उनके साथ अच्छी तरह रहे हैं। अब अशोक तंवर और शैलजा, कुमारी शैलजा आमने सामने हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? कौन ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है इनमें से? ये तो सर्वविदित है कि शैलजा का जो कद है वो बहुत ऊंचा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम उनकी बड़ाई की अगर कोई बात करें तो उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि शैलजा अपने आप में भी एक विचारधारा है, कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस के अंदर उनका जो कद है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरे का कोई इसके बराबर मुकाबला करना ही बेमानी होगा। और वो 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिखा रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? वो सपना ही है, जो सपना वो 2047 तक का दिखाते हैं ना, वो एक सपना है और सपने सपने ही होते हैं, असलियत कुछ नहीं होती। और ये आगे की बातें करने की इनकी आदत है,
कि जिस प्रकार ये 400 का नारा भी दे रहे हैं, तो 400 के तो ये कहीं नजदीक ही नहीं फटक रहे, ये 150-200 के बीच में रहेंगे। इससे फालतू इनकी कोई सीटें आने की कोई उम्मीद नहीं है, और ये चाहे अपनी जबान से कुछ भी कहते रहे। मतलब आपका कहने का मतलब है ये सपने दिखाने वाले लोग हैं। इन्होंने 2022 में किसानों की आय का दुगना का सपना दिखाया था, 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाया था, या इन्होंने पहले 2020 में भी विकसित राष्ट्र बनाने का एक बार सपना दिखाया था शाइन इंडिया के समय, तो ये भी सपना ही रह जाएगा उसी तरह? इसी तरह सपना रह जाएगा। और जो जनता के दिमाग में जो बात आ रही है वो ये है कि ये जुमलाबाज लोग हैं, जुमला पार्टी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने जितने सपने दिखाए थे उनमें से एक पर भी काम नहीं किया, और योजनाएं इतनी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नाम दे करके इन्होंने योजनाएं चालू की, धरातल पर उनका कोई काम नहीं हुआ। 33% से फालतू किसी भी स्कीम के अंदर काम नहीं हुआ। और जो ये भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार पहले से बड़ा है, पुराने जमाने के भी हम इनकार नहीं कर सकते भ्रष्टाचार का, लेकिन वहां तो होता था सैकड़ों में, अब यहाँ करोड़ों से कम नहीं है। ठीक है, मतलब आम जो काम है वो भ्रष्टाचार बड़ा है। एक बात जो मैं आपसे, आपने जुमलेबाज पार्टी कहा, पंजाब में चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी जीती थी, उन्होंने भी बहुत सारी गारंटियां दी, बहुत बड़े सपने दिखाए। अब राहुल गांधी है, आपका जो गारंटी पत्र है उसमें आप 25 लाख का आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, 5 लाख का जो है, 1 लाख रुपए का आप किसी मतलब दलित और गरीब परिवार के महिला के खाते में डालने की बात करते हैं। कहीं आपकी ये बात जुमला ना साबित हो जाए आने वाले समय में? हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो जबान के बड़े पक्के हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। ये आगे भी पीछे जो हमारे हिमाचल के अंदर जो वायदे किए थे, कर्नाटक के अंदर जो वायदे किए थे, उन सब के ऊपर काम चालू है, और वो अपने वायदे से कभी नहीं मुकरते, जो बात करते हैं उसको पूरी करते हैं। आप लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हो वोट मांगने का, यदि कल कांग्रेस ऐसा ना करे तो आपके पास क्या, आप लोगों को क्या जवाब दोगे यदि बाई चांस ऐसा ना करे, ना माने? ऐसा आपके पास कोई है कानूनी? ये बाई चांस ही है, जो बाई चांस की बात है ना वो बाई चांस ही है, क्योंकि ये कांग्रेस ना के कभी भी पीछे का इतिहास भी आप देख लो, जो बातें उन्होंने नहीं कही थी वो भी करी है। तो इसलिए इस बात का तो कोई मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन गारंटी है। चलो एक सवाल जो मेरी तरफ से पर्सनल है, मैं अपनी तरफ से कहूं, यदि आप कहीं ये बात राहुल गांधी तक पहुंचाओ भी यदि ये वादे ना पूरे हों तो उनके खिलाफ 420 धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो जाए, कोई ऐसा शपथ पत्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन के समय या ऐसा जारी किया जा सकता है, यदि हम पूरे ना करें तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी, क्योंकि उन्होंने हमारे से वादा करके वोट ली है, राज लेंगे, तो क्यों ना उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो? ऐसा कोई शपथ पत्र जारी करवा सकते हो आप? ये इतने ऊंचे लेवल की बात है कि ये हमारे बस से बाहर की बात है। नहीं, आप लोगों को मोटिवेट करोगे वोट डालने के लिए, लेकिन कल लोगों की इच्छाएं पूरी ना हो, लोग तो आपके पीछे भागेंगे। हमारे पीछे भागेंगे, वो उनका भी हक है भागने का। अगर वो हमारे कहने यदि से आप वोट, उनसे ये लीगल करवा दो भी, ये लीगल हो जाए भी, यदि आज राहुल जी दे दें एफिडेविट भी, यदि कल वादे जो मैंने किए हैं मेरे गारंटी पत्र में ये पूरे ना हुए तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज 420 का धोखाधड़ी का पब्लिक करवा सकती है समय के अनुसार। ऐसा यदि आप मतलब यदि आप ये नहीं मनवा सकते आज, तो आप वादे ना पूरे हो तो फिर कैसे मनवाओगे? राहुल की बात जो है ना वो भी अपने आप में एक एफिडेविट है ना। यदि आप इसको पक्का एफिडेविट दलवा दो तो क्या हर्ज क्या है? या आप जिला कमेटी के रहे हो, ये अपने प्रदेश कार्यकारिणी के रहे हैं, और इनकी आप दोनों वो पदाधिकारी हो जो वहां तक बात पहुंचा सकते हैं, यदि आप उनसे कहो तो पॉसिबल है। चलो हम प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, दसो। ये जो बात है लीगल या इनलीगल, ये हमारे लेवल की बात है भी नहीं। और अगर इस पे हम अगर कोई बात करते हैं तो पिछला रिकॉर्ड ही देखा जाता है किस बंदे का क्या है। कांग्रेस पार्टी का तो
रिकॉर्ड रहा है। जितने उन्होंने वायदे जो किए हैं वो वायदे भी 100% पूरे किए हैं, और ये नहीं कह सकते कि 90% किए, 100% किए, और उससे बढ़ के जो वायदे नहीं किए वो भी काम किए हैं। ऐसे जो आदमी जो जो इंसान काम कर रहा है फील्ड में, किसी की बात पे विश्वास ही किया जा सकता है। नहीं, तो एक विश्वास- मैं जो सवाल मेरा था, लीगल एक नई परंपरा डालना। यदि आज ये राहुल गांधी ऐसा एफिडेविट देता है तो लोग बीजेपी वालों से या दूसरी पार्टियों से भी ऐसे शब्द पत्र मांगेंगे, ये अच्छी बात है। ये उस लेवल के हम बात नहीं कर सकते, कोई कमेंटमेंट ऐसी नहीं कर सकते जिस लेवल का आप क्वेश्चन लेकिन कर आप रहे हैं। पहचाने की कोशिश करोगे हमारी बातों वो तक? बातें तो होंगी, जब चर्चा होती है तो जिक्र तो आगे तक जाता है, लेकिन ये बातें अलग है। लेकिन जो हर किसी का वो ये पिछला रिकॉर्ड ही देखा जाता है, कौन बंदा कितनी बात करता है, कौन पार्टी कितनी बात करती है, और उस पर कितना पूरा आते हैं। और इनकी तरह आपकी जो सीटें हैं बहुत अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, कब तक? एक चुनाव काफी नजदीक है, कब तक अनाउंस होने की उम्मीद है? जल्दी दूसरी स्टेटों के जो चल रहे थे इलेक्शन, और वहां की विजिट होगी। हमारे अध्यक्ष महोदय खड़गे जी पिछले दो दिन से बिहार के दौरे पे थे, तो इसलिए वो थोड़ा बीच में रुका हुआ है काम। जो यहाँ की सब कमेटी की जो रिपोर्ट जानी थी वो उनको सबमिट करने में देरी हो गई। वो आज कल में शाम सुबह में होने वाला है, और होते ही डिक्लेयर हो जाएगा और सब मैदान में आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। ज्यादा करेंगे तो नहीं